अपना नेटवर्क बनाया, क्या करने का? बेचने का। जैसे ही अल हयात के पास बेचने का नेटवर्क बना, अल हयात ने रियल एस्टेट दुनिया से निकला और कहां चले गया? अल हयात उस वेंडर सिस्टम को जाके ऑन करने लगा जिसके जरिए कौमें डेवलप हुई दुनिया के अंदर। मैं एग्जांपल दूंगा चाइना की। आपको पता है चाइनीज कौम कहां से डेवलप हुई? आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त किस कश्मकश में फंसा हुआ है? ये जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिन फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है, हमारे इन मसाइल की वजह क्या है? ये वो बात है जो अगर आपको समझ आ गई और हमने अपनी यूथ को, अपनी कौम को समझा दी, तो जिन मौजूदा क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इन क्राइसिस से निकल जाएंगे। लोगों में से कुछ लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तानी जो मौजूदा मसाइल हैं, पहले सब ठीक चल रहा था, इन सारे मसाइल की वजह इमरान खान है। कुछ कहते हैं नहीं, इमरान खान नहीं है, इस सारे मसाइल की वजह नून लीग है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये दोनों नहीं है, असल में तो एक जरदारी सब पे भारी है, सारा किया जरदारी का था। कुछ कहते नहीं यार, इन तीनों का कोई मसला नहीं है, असल सारी गड़बड़ तो आर्मी की है, एजेंसियों की है। अच्छा, हमें समझना है, मैं एक स्कॉलर हूं, एक रिसर्चर हूं, वक्त लगाया इन चीजों पे। अगर हमें समझना हो तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा असल में कसूरवार कौन है। पाकिस्तान के ये जो क्राइसिस हैं, दिन ब दिन हम कहते हैं डॉलर महंगा हो रहा है, माजरत के साथ डॉलर महंगा नहीं हो रहा, हमारी करेंसी सस्ती हो रही है। बेसिकली इंडियन रुपी टू डॉलर वही है, बंगाली टका टू डॉलर वही है, अफगानी करेंसी टू डॉलर वही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? धर्म टू डॉलर वही है, रियाल टू डॉलर की कन्वर्जन वही है, डॉलर नहीं महंगा हो रहा। हम क्या हो रहे हैं? हमारी वैल्यू जो है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बेसिकली किसी भी जो कंट्री होती है, उसकी जो करेंसी होती है, उसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है उसकी जीडीपी के साथ होता है। और किसी भी मुल्क की जो जीडीपी है उसका ताल्लुक उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के साथ होता है, माजरत के साथ। हम कहने को तो एक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, एक आजाद मुमलकत है, लेकिन 78 सालों में हमने कुछ नहीं किया। कोई सियासी जमात जिम्मेदार नहीं है। बेसिकली हमारा पूरे का पूरा निजाम गलत है, हमारा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर कोई कसूरवार है, या तो मैं हूं या आप हैं, हम अवाम कसूरवार हैं। क्यों? जरा बात को समझिएगा। 78 सालों में हम इस काबिल नहीं हुए कि अपनी कौम को एक ऐसा पानी बना के दे दें जो हमने बनाया हो। हम पानी पीते हैं तो दो बड़े ब्रांड नेस्ले या एक्वाफिना, पैसा कहां जाता है? बाहर जाता है। उसके बाद दो बड़ी कंज्यूमर कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिवर ब्रदर, लाइफ बॉय, लक्स, पैंटीन, फेयर एंड लवली, हबीब कुकिंग ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल, सुप्रीम चाय, पैंपर्स, तमाम प्रोडक्ट्स इन्हीं की हैं। हम खाते हैं तो हमारे पैसे कहां जाते हैं? बाहर। हम नहाते हैं, पैसे बाहर। हम दो बड़े कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी एंड कोक, पे ईच पेनी टू सेव इसराइल, पैसे कहां जाते हैं? बाहर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इकबाल ने ऐवी थोड़ी कहा था कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। मतलब हम 78 साल के अंदर ये पूरी कौम कर क्या रही है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं पैसे बाहर जाते हैं। तो फिर हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? हम कैसे मजबूत होंगे? हमारी एक्सपोर्ट्स सिर्फ 10%, इंपोर्ट्स की बनिस्बत इंपोर्ट्स उससे 9 गुना ज्यादा। और पहले दिन से अगयार ने हमें क्या किया? अपने सांचे में फंसा लिया। कैसे? पाकिस्तान जब बना 1947 में तो क्या हुआ? उसी साल वर्ल्ड बैंक बन गया। पाकिस्तान अभी बना ही था तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर आ गई कि आपने नया नया मुल्क बनाया है, आप क्या करें? आप कर्जा लें अपने निजाम बनाने के लिए। पहला कर्जा पाकिस्तान में $5 अरब 1947 को लिया था।
देने वाले कौन थे? यहूदो नसारा। कुरान का सीधा सीधा फैसला कि यहूदो नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पहले साल से ही उन्होंने पाकिस्तान को फंसाने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, इनको दबा के रखने के लिए क्या किया? इनको कर्जा दे दिया। क्योंकि जब हमने उनसे कर्जा लिया है तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है? हमें उनकी माननी पड़ती है। हर मामले में हमें उनसे पूछ के चलना पड़ता है, उनके दिए हुए कायदो कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा है या नहीं? देखिए, चाइना जो है हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ और 1970 तक चाइनीज हमारे ही तरह फंसे हुए थे। जितनी आबादी पाकिस्तान की आज है, 1970 की दहाई में उतनी आबादी चाइना की थी। जो पाकिस्तान के मसाइल आज हैं, इससे ज्यादा मसाइल 1970 में किसके थे? हत्ता के पाकिस्तान, कभी न्यूज़पेपर्स या यूट्यूब निकाल के देखें, वीडियोस निकाल के देखें, साहब का पीटीवी के न्यूज नामे मिल जाएंगे आपको, जिसमें चाइनीज मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? कर्जा दे रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज कौम देखते ही देखते दुनिया में इकोनॉमिकली सुपर पावर बन गई। चाइना ने कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे फैसले किए 1970 की दहाई में, जिसने चाइना को सुपर पावर चाइना बनाया। वो फैसले कौन से थे? कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं समझाएगा ये चीजें आपको। मैं आज यूट्यूब पर जाकर समझाना शुरू करूं, चैनल बंद कर देते हैं, क्या करोगे आप? और हाइप लूंगा तो वो आपको और कहीं ना कहीं से दबा देंगे। चाइना कैसे डेवलप हुआ, सोचने की बात है। वो फैसले क्या थे जिन फैसलों की वजह से चाइना सुपर पावर बना? चाइना ने 1970 की दहाई में पहला फैसला लिया, अपने मुल्क को खुद कफील करने के लिए, अपनी बेरोजगारी पे काबू पाने के लिए, पैसे की इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पाने के लिए उन्होंने अपने मुल्क में जहां जहां एक्स्ट्रा लैंड्स थी, मुख्तलिफ इलाकों को इंडस्ट्रियल जोन्स डिक्लेयर किया। पूरी कौम को दावत दी कि जिस जिसको जो जो चीज बनानी आती है वो क्या करे? बनाने वाली फैक्ट्री लगाए। जो फैक्ट्री लगाएगा उसको जमीन फ्री में मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी आधे रेट में मिलेगी, उसको टैक्स के अंदर 5 साल की छूट मिलेगी। नंबर 1 फैसला। नंबर 2, उन्होंने ये नहीं नारा मारा था 50 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने एक तरफ इंडस्ट्री लगाई, दूसरी तरफ उन्होंने फ्री लॉन्चिंग इंडस्ट्री को उस वक्त स्टार्ट किया जब 1970 की दहाई थी। हमारे मिनिस्टर अब को 2-4 हैं जो पता नहीं कितनी मुश्किल से मुंह से निकालते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई चीज होती है, फ्री लॉन्चिंग भी कोई चीज होती है, जॉब्स हल नहीं है। अब जाके गुत्ता दुक्कों के मुंह बोबी भी सिलाई हुए थोड़े से खुलने शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कब यह काम शुरू किया? 1970 में। 53 साल पहले के जो लोग चीजें बना रहे हैं उन्होंने लोगों को स्किल्स दी कि आप मैन्युफैक्चरर से चीजें उठाओ और बड़ी बड़ी मार्केटों में जाके बेचो। पहला फैसला। दूसरा फैसला, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स का रुख उन्होंने चाइना की तरफ मोड़ने के लिए एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी क्या थी? बैनुल अक़वामी कंपनियां अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगी, जमीन फ्री में, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती, टैक्स के ऊपर छूट। लेकिन 2 ऐसी शर्तें, जैसे सुलह हदीबिया थी ना हमारी, उसमें से एक ऐसा नुक्ता था जिसकी वजह से मुसलमान बाजी ले गए। जो चाइना ने पॉलिसी दी थी, आखिरी 2 शर्तें ऐसी थी जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया में छा गया। पहली शर्त कि आप फैक्ट्री चाइना लगाएं, जमीन भी फ्री लें, बिजली भी सस्ती लें, लेबर भी हम आपको चीप देंगे, सस्ती देंगे। सिर्फ 2 शर्तें उन्होंने कहा जी माननी पड़ेंगी कंपनियों को। क्या शर्तें थी? पहली शर्त, जब आप चाइना में चीज बनाओगे तो प्रोडक्ट पे ठप्पा लगाओगे मेड इन चाइना। क्या करोगे? मेड इन चाइना। जो उनकी अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट थी, दुनिया के अंदर जब एप्पल जैसी कंपनियां, नोकिया जैसी कंपनियां, जर्मनी और जापान की कंपनियां अपनी प्रोडक्ट पे लिखने लगी ना मेड इन चाइना, तो जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट थी उनका दुनिया में कद बड़ा होना शुरू हो गया। नंबर 2, उन्होंने शर्त रखी कि आप जब फैक्ट्री हमारे मुल्क में लगाओगे, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बाहर से नहीं ला सकते, वो आपको कहां से खरीदना पड़ेगा? वो चाइना से खरीदना पड़ेगा। उससे क्या फायदा हुआ? जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियां लगाई थी, लोहा बनाने वाले, प्लास्टिक बनाने वाले, पित्तल बनाने वाले, ईंटें बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले, वो सारी की सारी इंडस्ट्रियां क्या हुई? जब बैरूनी ममालिक के $1 बिलियन चाइना आने लगे तो वो लोकल इंडस्ट्रियां कामयाब हो गई। तीसरा फैसला चाइनीज कौम का,
उनको अंग्रेजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1970 की दहाई में उन्होंने काम किया। बहुत कम चाइनीज थे जो अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को सिलेक्ट किया, एजुकेट किया, अंग्रेजी सिखाई और उनको ग्लोबल एम्बेसडर्स बना के दुनिया में निकाला, बैकअप सपोर्ट दी कि जाओ जाके दुनिया के मुख्तलिफ मार्केटों में क्या करो, चाइनीज मसनूआत को बेचना शुरू करो। तो क्या हुआ, एक तरफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का रुख कहां हुआ, चाइना, दूसरी तरफ क्या हुआ, चाइनीज मसनूआत जाके बिकना शुरू हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। और देखते ही देखते चंद दहाइयों में वो पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर छा गए। ऐसा है या नहीं? अगली बात समझिएगा, अल हयात, जिसके लिए हमारा नारा है ताहयात। अल हयात ने पहले अपने बेचने का निजाम बनाया, उसके बाद वही वेंडर सिस्टम, कुछ पॉलिसीज चाइना की, कुछ पॉलिसीज इसराइल की, कुछ पॉलिसीज वॉलमार्ट की, कुछ पॉलिसीज अमेज़न की, इन चारों की पॉलिसीज को चेक किया और उनसे एक नया निजाम बनाया कि इसने ये किया ऊपर चले गया, इसने ये किया ऊपर गया, इसने ये किया ऊपर किया, इसने ये किया। ये चार मॉडल लिए, उनको चेक किया, उनकी अच्छी चीजों को, उनकी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को देखा और अपनी एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को पाकिस्तान में राइज करने के लिए, लॉन्च करने के लिए पहले नया निजाम बनाया। क्या निजाम बनाया? बेचने का निजाम। 35,000 लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले साल में अपने साथ खड़े कर चुके हैं। अब इन 35,000 लोगों के जरिए F11 के अंदर 4 कनाल एरिया, 6 मंजिला बड़ा मार्ट हम ले चुके हैं। 13,000 मार्केट की प्रोडक्ट्स के साथ अगस्त में लॉन्चिंग होने जा रही है। पहली 300 प्रोडक्ट्स इन द मंथ ऑफ मई आपको अवेलेबल हो जाएंगी थ्रू ई कॉमर्स। लोकल कंपनियों की, तमाम कंपनियों की तमाम मसनूआत हमारे उस मेगा मार्ट के ऊपर क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगी, उसमें गारमेंट्स भी होंगी, उसमें कंज्यूमर आइटम्स भी होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन वो सारी मसनूआत हम कहां से उठाएंगे? डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से। फैक्ट्री आउटलेट से चीजें उठेंगी, अल हयात के मार्ट पे आ जाएंगी। नंबर 1 कौन आएंगे? वॉकिंग कस्टमर। नंबर 2 कौन आएंगे? अल हयात के ये जो लोग हैं, ये खुद और इनके रेफरेंस से भेजे हुए लोग। तो वो मार्ट कामयाब होगा कि नहीं होगा? ये मार्ट बना भी, ये सिंपल मार्ट है। इसमें जो चीजें बिक रही हैं किसकी हैं? ये मुख्तलिफ कंपनियों की हैं। इसमें आपको दुनिया की हर कंपनी की हर प्रोडक्ट मिलेगी। स्टेप 1। अब जब तक हम ये स्टेप पूरा करेंगे तो ये जो 35,000 लोग हैं, ये कहां पहुंच जाएंगे? ये 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। जब हमारे अपने 1 लाख लोग हो गए, अब कंपनी अनाउंस कर चुकी वेंडर सिस्टम कि पाकिस्तान में जो शख्स जो भी अच्छी चीज बना सकता है, बनाएंगे आप। क्योंकि बनाना मसला नहीं है, मसला क्या है? बेचना मसला है। बेचेगा कौन? अल हयात और उसका नेटवर्क। और जो मुआवजा है वो किसको मिलेगा? नेटवर्क को और अल हयात को। अब जब वेंडर सिस्टम अनाउंस और स्टार्ट किया जाएगा, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे इलाके में सांगड़ में आज भी ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो खवातीन के हवाले से कशीदाकारी का, गले के ऊपर कढ़ाई का, तार कशी का जो काम करती हैं। वो एक सूट जो है, जो आज भी अगर सिंध के हाला शहर से, मीरपुर शहर से, नवाबशाह से या सांगड़ से या लाड़काना से आप तैयार करवाएं तो वो 2,000-2,500 में आपको लेबर कास्ट के ऊपर रेडी हो जाएगा। उसी को आप इस्लामाबाद की मार्केट में लेके लाके बेचें तो वो कम से कम 25,000, 30,000, 50,000 में बिकेगा। कम से कम की बात कर रहा हूं। और आज अगर उन इलाकों में कोई ब्रिज बन जाए, कोई फैसिलिटेटर बन जाए, उनको वहां पे ऑर्डर दे और उनकी चीजें वहां से बनाए और इस्लामाबाद की मार्केट में बेचना शुरू करे, उनको 2,000 के हिसाब से खुला काम मिल जाए, तो यकीन करे उन लोगों को, उनके बच्चों को आटे के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी।